चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच घमासान। केजरीवाल के जेल जाने के पीछे क्या कांग्रेस नेताओं का हाथ? सोमनाथ भारती कांग्रेस पर क्यों भड़के? तो आपको बता दें कि सोमनाथ भारती के आरोपों पर अब कांग्रेस नेता जो है पलटवार करते नजर आ रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अगर आप कहेंगे कि दरार देखने के लिए मिल रही है, जहां पर जबरदस्त तरीके से बयानबाजी की जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी इस बयानबाजी में घसीटा जा रहा है और दोनों तरफ से अगर आप कहेंगे कि आरोपों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर यहां तक आरोप लगा दिए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से जान लेते हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन इसी बीच दोनों दलों के नेताओं में राजधानी दिल्ली में दंगल मच गई है। कांग्रेस नेता जितेंद्र कोचर ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल को दिल्ली में किसी कीमत पर जीतने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस नेता की नाराजगी आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के उन आरोपों के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने जितेंद्र कोचर पर लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ काम करने का आरोप लगाया था। जितेंद्र कोचर ने एक चैनल से किए बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं का बिल्कुल साथ नहीं दिया, जिसके कारण दोनों दलों को अच्छे परिणाम नहीं मिले। लेकिन उससे सबक सीखते हुए अब कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल से किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। कोचर ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, चुनावी राजनीति में जीत के साथ साथ हार पचाने की कला नेताओं को आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह सोमनाथ भारती ने अपनी हार का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा है, उससे समझ आता है कि उन्हें राजनीति का ककाहारा भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उनकी पार्टी छोड़कर भाजपा और कांग्रेस में जाते रहेंगे तो उसे केजरीवाल को सबक सीखना चाहिए। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है, ये बात अब तक उन्हें समझ आ जानी चाहिए। तो ऐसे में क्या हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो इस पर जितेंद्र कोचर ने कहा कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का विचार करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं बनी है। दरअसल कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच एक बैठक हुई थी शनिवार को। दोनों नेता हरियाणा के गठबंधन करने की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन दोनों नेता किसी ऐसे फॉर्मूले पर सहमत नहीं हो सके जिससे कि गठबंधन किया जा सके। बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने सीटों की संख्या पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, तो राघव चड्ढा ने कहा कि गठबंधन की उम्मीदें अभी समाप्त नहीं हुई है। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, जो लोग आम आदमी पार्टी को कमजोर आंक रहे, चुनाव के बाद उन्हें पछताना पड़ेगा। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें ये रही कि हरियाणा को लेकर दिल्ली तक उसके कई नेता गठबंधन के खिलाफ बताए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि सोमनाथ भारती जो है उनके बयान पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, क्योंकि सोमनाथ भारती ने अपने बयान में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का ही अगर आप कहेंगे तो उन्होंने हाथ बता दिया और साथ ही साथ उनका नाम लेकर उन पर जमकर निशाना भी साधा था। बता दें आपको कि सोमनाथ भारती ने जो है कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। सोमनाथ भारती ने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना असंगत है। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सोमनाथ भारती ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी गुपचुप तरीके से मिलकर काम कर रही है, मिलीभगत में है। राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया। सोमनाथ भारती ने अजय माकन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की मदद की और शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आप नेता जेल गए। कांग्रेस नेता अजय माकन की इसमें पूरी तरीके से साजिश थी। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का विरोध किया और सोमनाथ भारती ने मांग की कि आप नेतृत्व का हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। आप नेता और कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने आपका समर्थन तक नहीं किया, खासकर दिल्ली में बैठे नेताओं ने। वहीं आपको बता दें कि इस गठबंधन के खिलाफ तो कई सारे अन्य नेता भी बताए जा रहे हैं। स्वयं भूपेंद्र हुड्डा उस समिति में शामिल है जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशें, लेकिन हुड्डा के करीबी बताते हैं कि वे स्वयं इस तरह के किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। लेकिन केंद्र के दो मजबूत नेताओं के दबाव में आकर पार्टी के साथ नेता खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और इसी बीच सोमनाथ भारती ने भी जिस तरीके से पोस्ट किया और आम आदमी पार्टी के नेता ने कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, आरोप लगा दिया कि अजय माकन की वजह से और कांग्रेस के नेताओं के
वजह से अरविंद केजरीवाल और आपके नेता जेल में हैं। खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी नाम ले लिया, जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि गठबंधन हो पाना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन राघव चड्ढा ने, जैसा कि हमने आपको बताया, बैठक की और बैठक के बाद उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है राघव चड्ढा जी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं, उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे ज़रूर साझा किया जाएगा। बस मैं अलायंस पर इतना ही कह सकता हूं कि जब भी कोई सकारात्मक डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अलायंस को लेकर, अलायंस करने के लिए आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। व्यक्तिगत बयानों पर या इंडिविजुअल सीट्स पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं कि अलायंस को लेकर दोनों दलों में आरज़ू भी है, हसरत भी है, उम्मीद भी है। देरी नहीं बहुत होगी, बहुत शुक्रिया। राघव जी, इसका फायदा भी नहीं, देखिए, अभी तो आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 12 तारीख है। 12 तारीख से पहले फैसला ले लेंगे और अगर मन नहीं मिले या अगर विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे। तो 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी अभी देखिए, मैं अभी कोई इस प्रकार के मैं बयान नहीं देना चाहता। बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक वातावरण में चल रही है, अच्छी चर्चा हो रही है और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कुछ अच्छा निष्कर्ष इन बातचीत से, चर्चा से हरियाणा के हित में, देश के हित में, लोकतंत्र के हित में निकलेगा। बात बन गई है, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आंकड़ों की बात आपसे साझा नहीं कर सकता। कोई, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूसरी पार्टी के नेता का बयान हो, मेरी पार्टी के नेता का बयान हो, कोई व्यक्तिगत सीट का मामला हो, मैं किसी भी व्यक्ति पर या सीट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक मोटे तौर पे जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि जल्द हम सब आपसे मीडिया के भीतर आकर रूबरू होंगे और कुछ गुड न्यूज़ आपको देंगे। थैंक यू। तो जैसे कि आपने राघव चड्ढा को सुना, उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से मन है, इच्छा है और जाना चाहते हैं, एक दूसरे का मन जो है बना रहे हैं कि हम लोग गठबंधन कर सके। उन्होंने कहा कि अभी पूरी तरीके से मैं तो इस पर कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन समय के साथ इससे लेकर जो है चीजें स्पष्ट हो जाएगी, जिसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे। वहीं हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उनका भी बयान आया है। क्या कहना है सुशील गुप्ता जी का, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रहा हूं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता परिवार जोड़ो अभियान के से जुड़े। केजरीवाल की गारंटी आज भी गांव-गांव जा रही है। आज भी जनसभाएं हमारी चल रही है। कल सुनीता केजरीवाल जी महम में और भिवानी के अंदर गई थी। हमारे सारे नेता पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ होंगे। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हमारे संयम को कोई हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करे। हमारा इंडिया अलायंस का पार्टनर है और उम्मीद करते हैं कि वो अलायंस सही तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से आगे बढ़े। परंतु आम आदमी पार्टी हर स्थिति के अंदर एक मजबूत विकल्प
के रूप में हरियाणा में उभरी है, जहां 90 पे हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे एक एक कार्यकर्ता मजबूती से हर विधानसभा में डटा हुआ है, वहीं पे बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार मेरे से संपर्क कर रहे हैं। उनकी भी स्क्रूटनी चल रही है, कोई अच्छी छवि के जो लोग होंगे उनमें से उनको भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में अकोमोडेट किया जा सकता है। देखिए, मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की डायरेक्शन को फॉलो करता हूं, बाकी कौन क्या कह रहा है, मेरे को जो डायरेक्शन हमारे आला कमान से मिलती है मैं उस पर चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, भारतीय जो न्याय प्रणाली है, आम आदमी पार्टी उस पर पूरा विश्वास करती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अरविंद जी बाहर आएंगे। ये जितने झूठे फर्जी केस हमारे पार्टी पे लगाए, एक एक करके हमारे नेता बाहर आ रहे हैं और अरविंद जी भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर बाहर आने चाहिए। तो जैसे कि आपने सुशील गुप्ता को भी सुना, यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दरार देखने के लिए मिल रही है, बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, केजरीवाल को जेल भेजने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।